अस्सलाम वालेकुम। नाज़िम मोदी किस तरह से जंग की तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ इमरान खान के जेल से निकलने के कितने चांसेस बढ़ चुके हैं। इस हवाले से हामिद मीर के प्रोग्राम में बड़ा बेहतरीन तबसरा हुआ। ये पहले हामिद मीर की गुफ्तगू सुनते हैं, जिस पर बात करते हैं। इमरान खान की रोज इतनी मीटिंग्स होती हैं, आप उनको जेल मिलने गए कभी? ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। इमरान खान साहब ने 2-3 दफ़ा जो लिस्ट बनती है उसमें मेरा नाम डलवाया। वो मुझे मिलना चाहते थे, लेकिन जो सरकारी हुकाम हैं, जो मीटिंग के मालिक हैं, उन्होंने मेरी मीटिंग नहीं होने दी। अच्छा, लेकिन आप चाहते थे उनसे मिलना भी? नहीं, वो चाहते थे मुझसे मिलना, और अगर वो चाहते थे तो मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं उनसे मिलने के लिए तैयार था। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ ना, कि एक दिन उनके एक वकील ने मुझे कॉल की और उसने कहा जी कि आपने कोई सुना है पटिशन फाइल की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अरशद शरीफ के मर्डर केस में, कोई आप चाहते हैं कि जुडिशल कमीशन बन जाए। मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा इमरान खान साहब को पता चला वो आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनको कुछ पता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा फिर मैं उनको कैसे मिलूँगा? तो उन्होंने कहा जी कि मुझे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया, तो मैं आपका नाम लिस्ट में डाल रहा हूँ। ठीक है। इमरान खान साहब की हिदायत। उन्होंने मेरा नाम डाला, मुझे कॉल भी आई, मैं अडियाला पहुँच भी गया, मुझे मिलने नहीं दिया किसी ने। ओह टेरिबल। क्या आपको लगता है इमरान खान कभी जेल से बाहर निकलेंगे? देखिए, जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो मुझसे लोग पूछते थे कि जी नवाज शरीफ साहब कभी जेल से बाहर आएंगे, तो मैं कहता था कि हर कोई बाहर आता है। हर कोई जुल्फकार अली भुट्टो नहीं होता कि उसको ऑफर मिले कि भाई तुर्की में 10 साल खामोशी से बैठ जाओ तो तुम्हें छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, आप मुझे फांसी लगाएं। हाँ। भुट्टो साहब के क्या अल्फाज थे? इफ़ आई एम असैसिनेटेड, पढ़े उनकी आखिरी किताब, कि मैं तारीख के हाथों मरने की बजाय फौज के हाथों मरना पसंद करूंगा। ठीक है। उन्होंने इस तरीके से अपने किसी चेयरमैन को मुलाकात के लिए आर्मी चीफ के पास नहीं भेजा था, और ना ही उन्होंने डील करके सऊदी अरब जाना गवारा किया था और ना ही लंदन जाना गवारा किया था। लिहाजा नवाज शरीफ साहब भी बाहर आ गए, इमरान खान भी बाहर आ जाएंगे। कोई आपको लगता है टाइमलाइन है या यू डोंट नो कब हो सकता है? ये इमरान खान के इख्तियार में है। ओके। इमरान खान जब चाहे बाहर आ सकता है, लेकिन अब वो उस तरह की डील नहीं कर रहा जिस तरह की नवाज शरीफ साहब करते रहे, तो बाहर नहीं आ रहा। तो ये बात मैं पहली दफ़ा नहीं कह रहा, मैं कई दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ। तो जो पिछले 2 साल गुजरे हैं, इसमें कम से कम 3 दफ़ा इमरान खान के पास मौका था, वो बाहर आ सकते थे। ख़ास तौर पे 26 नवंबर 2024 की शाम 3 बजे से लेके और 5 बजे के दरमियान जो लोग उनके पास गए जेल में, और मैंने उनसे कंफर्म किया क्या डील थी, क्या ऑफ़र थी, खान साहब ने इनकार कर दिया। क्या डील थी, क्या ऑफ़र थी? जो भी थी कि आपको हम बनी गाला भेज देंगे, फिर थोड़े दिन बाद छोड़ देंगे। हाँ। बस आपने 2 साल पॉलिटिक्स की तरफ नहीं आना। हाँ। तो उन्होंने नहीं कबूल किया। अच्छा, वापस पंजाब की गवर्नमेंट की तरफ चलते हैं। पंजाब गवर्नमेंट की अब तक परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं? सिंध गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस आप किस तरह देखते हैं? देखें, सिंध में बड़े प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो मुराद अली शाह साहब हैं, उन्होंने जो हेल्थ सेक्टर है वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया, और उन्होंने मुझे कई दफ़ा कहा है कि आके देखें हमने जो हॉस्पिटल बनाए हैं, तो आप उनको विज़िट करें। तो लेकिन मुझे पंजाब से कभी किसी ने कॉल नहीं की, कभी किसी ने कॉल नहीं की कि आए जी आके हम आपको ये चीज़ दिखाएं, ये चीज़ दिखाएं। इसलिए मैंने आपको कहा कोई इसमें पर्सनल प्रॉब्लम नहीं। नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात हो रही है, व्हाट्स हैपनिंग? कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आ सकती, इसलिए कि अपोजिशन पार्टी जो हैं उनके पास नेशनल असम्बली में नंबर्स पूरे नहीं हैं, और अगर उन्होंने अपना मजाक बनाना है तो बिल्कुल नो कॉन्फिडेंस लेके आए, लेकिन वो वाला काम ना करें जो मोदी ने किया है, पंगा लेके खुद ही फंस गया। पाकिस्तान इंडिया की जंग हम जीत गए। अच्छा, आप जंग का पूछने आई हैं? हाँ, ऑफ कोर्स। देखें, अभी ये जो जंग थी इसका पहला मरहला तो हम जीत चुके हैं, इंशाल्लाह दूसरा भी जीतेंगे। दूसरा? हाँ, दूसरा भी होने वाला है, क्योंकि ये जो इंडिया ने जो अटैक किया ना बलूचिस्तान में स्कूल बस पे, राइट, बिल्कुल, तो इससे मुझे लग रहा है कि वो उसको सबक नहीं मिला, और अब वो सॉफ्ट टारगेट्स जो है उनको अटैक कर रहा है। राइट। पहले भी उसने सॉफ्ट टारगेट्स को अटैक किया था, क्योंकि 6-7 मई को जो उनके अटैक्स थे उसमें बहुत सी औरतें और बच्चे मरे थे। राइट, बिल्कुल। फिर जो उन्होंने 8 मई को ड्रोन भेजे पाकिस्तान में, उसमें भी बहुत सी औरतें और बच्चे जो हैं वो निशाना बने। अब तो उन्होंने बराह रास्त ये काम किया है, और इसके बारे में
हमें हमारे जो सरकारी ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि हमें पता था कि बलूचिस्तान में कुछ होने वाला है, लेकिन ये नहीं था पता कि ये बच्चों पे अटैक करेंगे। हाँ, तो बिल्कुल। अब ये जो इन्होंने किया है इसका मतलब है कि ये दूसरे मरहले की तैयारी कर रहे हैं और आई एम श्योर कि दूसरे मरहले में इनको ज़्यादा सुबकी का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, मेरे से जब लोग ये जंग पे बात करते हैं ना, तो मैं ज़रा उसका जवाब बड़ा नॉर्मल तरीके से देता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैंने बहुत सी जंगें देखी हुई हैं, और ये जिस किस्म की जंग हुई है ये थोड़े दिन पहले पाकिस्तान और इंडिया की, ये वैसी जंग तो बिल्कुल भी नहीं थी जैसी मैंने लिबनान में कवर किया है, या जैसी अफगानिस्तान में कवर किया है, या इराक में, या चेचनिया में, या दुनिया के बहुत से ममालिक, खास तौर पे जो गजा में जो मैंने देखा है, तो वो तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ उसके मुकाबले में। तो इसलिए मेरे लिए तो ये एक नॉर्मल है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जंग हो। जंग किसी के भी फायदे में नहीं, लेकिन मुझे लगता ही है कि मोदी जो है अपनी सियासत बचाने के लिए दोबारा एक पंगा जरूर लेगा और उसको पहले की निस्बत ज़्यादा कुट पड़ेगी। इंशाल्लाह, बिल्कुल। अच्छा, जेनजी सवाल पे चलते हैं, यंग जनरेशन जो हमारी है। सॉरी आपने जिक्र किया अगेन उस जंग का। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब का बहुत चर्चा था ड्यूरिंग दिस एंटायर टाइम। आई थिंक उन्होंने छा गए थे ऑन सोशल मीडिया। आपको क्या लगता है, वाज देयर अ रीज़न फॉर दिस? देखें, वो अभी भी छाए हुए हैं। अच्छा, ये मैं आपको अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बता सकता हूँ, काफ़ी जगह पे छाए हुए हैं। और जो एयर चीफ मार्शल हैं ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब, वो भी छाए हुए हैं। अच्छा, हाँ। और अगर आप चाहती हैं कि वो मज़ीद छा जाएं, तो आप दुआ करें कि इंडिया अटैक कर दे, फिर आपको पता चलेगा उनका क्या हाल होता है, उनकी एक्चुअल कैपेबिलिटी क्या है। एक्चुअल कैपेबिलिटी, क्योंकि पहले तो ज़रा उन्होंने हाथ हल्का रखा है इंडिया पर। तो ये औरंगज़ेब साहब जो हैं और ज़हीर अहमद सिद्धू साहब, ये इस वक्त भी छाए हुए हैं, लेकिन कहाँ छाए हुए हैं ये इंडिया ढूंढता ही रहे तो अच्छा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। लास्ट क्वेश्चन, अगर आप एक मूवी बनती तो आपका जो रोल है वो कौन अदा करता? एक बहुत बड़े इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर हैं, वो इस सोफे पे बैठे हुए थे। अच्छा। और यहाँ बैठ के तो वो मुझे उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ा रहे थे, ऐसे कर रहे थे, कभी ऐसे कर रहे थे, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं वो करूँगा। फिर उन्होंने मुझे कहा मैं स्क्रिप्ट लिखवा रहा हूँ, मैं ये करवा रहा हूँ आपकी लाइफ पर। हाँ। फिर मेरी जब उनसे दिल्ली में मीटिंग हुई, तो जब मीटिंग में उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई और स्क्रिप्ट शेयर किया, तो मैं भाग गया। अच्छा, ठीक है ना। हाँ। ये जो मुझे बहुत से लोग पूछते हैं आपको कैसे पता था कि इंडिया अटैक करेगा, और इंडिया ने कर दिया, जबकि बहुत से लोग कह रहे थे इंडिया अटैक नहीं करेगा। तो मैंने ये बात तो किसी को नहीं बताई, और अभी भी मैं पूरी डिटेल नहीं बता रहा। जो इंडिया के बहुत ज़्यादा लिबरल लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग तो बहुत लिबरल होते हैं ना। हाँ। इतने लिबरल लोग, इतने प्रोग्रेसिव लोग, इतनी अच्छी अच्छी उन्होंने फिल्में बनाई हैं इंसानियत के मौजू पे, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान का मौजू आता है तो हामिद मीर के बारे में भी वो फिल्म इस तरह बनाना चाह रहे थे कि दे वांटेड टू यूज हामिद मीर अगेंस्ट पाकिस्तान। सो दे हैव नॉट एक्सेप्टेड पाकिस्तान एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। किसी को मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, उनका मसला कश्मीर नहीं है, उनका मसला पाकिस्तान है। एंड दैट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, पिछले 25-30 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। इसलिए मुझे यकीन था कि ये इंडियंस अटैक जरूर करेंगे आप पे। हम अमन चाहते हैं, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस चाहते हैं, वो नहीं चाहते। नाज़रीन, हामिद मीर के मुताबिक मोदी इस वक्त शिकस्त खुर्दा और हारा हुआ दरिंदा बन चुका है। उसने अपनी सियासत की साख भी बचानी है और अपना एक बयानिया भी बनाना है, और वो हमेशा से ही पाकिस्तान के मुखालिफ बयानिया बनाकर ही हुकूमत भी जीतता आया है। हमेशा से ही पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहा है, लेकिन इस बार मोदी को मुंह की खानी पड़ी है। मोदी भी इससे जंग की तैयारी कर रहा है और वो दिफाई हथियार खरीद रहा है, ताकि वो पूरी तरह से तैयारी करने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जंग का महाज खोल सके। लेकिन नाज़रीन, दूसरी तरफ हामिद मीर का ये कहना है कि पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल और वाइस एयर मार्शल इस तैयारी में है कि कब मोदी पाकिस्तान पर हमला करे, और वो अपनी पूरी एफर्ट से मोदी को पहले से भी ज्यादा मुंह तोड़ जवाब दे सके और वो मोदी को जलील ख्वार कर सके। हामिद मीर पहले भी काफी बार ये बात कह चुके हैं, और इस बार भी उन्होंने यही कहा कि इमरान खान जेल में सिर्फ अपनी वजह से है, क्योंकि इमरान खान उस तरह से डील नहीं करना चाहते जिस तरह से नवाज शरीफ ने डील की, और फिर नवाज शरीफ डील के जरिए 3 बार मुल्क के वजीर आजम भी बने। हामिद मीर का कहना था कि इमरान खान इस तरह की डील्स नहीं करना चाहते, क्योंकि इमरान खान के साथ इस तरह की डील की जाती है कि वो सियासत में हिस्सा ना ले, तो इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन हामिद मीर के मुताबिक इमरान खान इस बात पर एग्री होने को तैयार नहीं। इमरान खान का ये मौकफ है कि मैं पाकिस्तान के आइन के साथ और पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा हूँ, लिहाजा इमरान खान का इस तरह से चुप करके बैठना और सियासत में हिस्सा ना लेना अवाम के मुतरादिफ जाने के बराबर होगा। यही वजह है कि इमरान खान चुप करके नहीं बैठेगा, और इसी वजह से इमरान खान को जेल से बाहर नहीं निकाला जा रहा।
लेकिन जिस वक्त भी इमरान खान ने इस बात पर एग्री कर लिया और फैसला कर लिया तो उसी वक्त इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन इमरान खान चाहते हैं कि वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर जेल से बाहर आए, ना कि वो उस तरह से बाहर आए इस तरह नवाज शरीफ डील्स करके इस मुल्क से बाहर जाते रहे और मुल्क में 3 बार वज़ीर आज़म भी बने। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।